Assalamu alaikum guys, welcome back to the story time and special episode to the Yarana. So let's get back to the story. समाइन जैसे ही दोनों दोस्त इंटरमीडिएट क्लियर करके बीएस के लिए एडमिशन लेते हैं तो अनस के पास फीस कम होने की बिना पर एडमिशन अनस की नहीं होती। नासिर को कहता है आप डिग्री करो, मैं जाके काम शुरू कर लेता हूँ, मगर नासिर कहाँ सुनने वाला था। लिहाजा अपनी पेरेंट्स से पैसे वगैरह लेकर अनस की एक न सुनी और एडमिशन करवा ली। गाइस, जवानी के जज्बात और यूनिवर्सिटी का माहौल ऑलमोस्ट संभलना मुश्किल ही होता है। अनस जिस लड़की के इश्क में फंसता है वो पहले से ही किसी इनोसेंट को बलि का बकरा बनाने की फिराक में थी। लिहाजा अनस को अपने हुस्न ज़ाहिर से महसूर करके एक सोची समझी साजिश के तहत अनस को जेल करवा के किसी अपनी को वहाँ से छुड़वा के भगा ले जाती है। नासिर जिसने अपने जिगरी दोस्त को कभी तना नहीं छोड़ा तो अब क्यों कर चुप रहता। जी हाँ दोस्तों, चुनाचे एक दो हेयरिंग सुनने के बाद अपना बीएस का पढ़ाई छोड़कर एलएलबी में एडमिशन ले लिया और खूब मन से स्टडी करके बहुत जल्द अनस के साथ में ले लिया और इतनी शिद्दत से मेहनत की कि कुछ अरसे में अनस को बाइज़्ज़त रिलीज़ करवा लिया। समाइन अब दोनों मिलकर कुछ पैसे जोड़कर हज़ारों से वो अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, जो कि अनस ने बचपन के 2 साल की गैप में शौकत सेठ के यहाँ जाके बतौर दिहाड़ी मजदूर बन के किया था। दोनों की मेहनत रंग लाई, देखते ही देखते ये लाखों से खेलने लगे और फिर आपने अपने घर छोटे से घर भी बनवा लिए, साथ ही खूब जवानी के मज़े उठा लिए। जब दोनों ने शादी की तो बिज़नेस में और भी बरकत हुई, लिहाजा लाखों से करोड़ों में कब आ गए कुछ पता न चला और उसके बाद भी खूब मेहनत करी। एक दिन नासिर ने अनस को बोला, यार अनस, हम जहाँ तक हो पता है मुल्क में आउटिंग करने को चले जाया करते हैं, यार क्यों ना हम उम्रा कर लें। अनस उसी वक्त एग्री हो जाता है और चौथे दिन दोनों पाकिस्तान से सऊदी और जब तवाफ़ उम्रा करके होटल पहुँचे तो नासिर कहता है वो लम्हा हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला था। नासिर कहता है हमारे जिस्मों से जो गुनाहों की नहुसत मैंने महसूस की वो बदबू की सूरत में निकल रही थी। उस वक़्त अनस को कहा, भाई आज के बाद नो गुनाह एनीमोर, नो लड़की एनीमोर। जब वापसी अपने शॉप पर आए कुछ दिन बाद अनस को एक ही झटका लगा। नासिर जब अनस को डॉक्टर को ले गया तो डॉक्टर ने अनकॉन्शियस अनस को जब चेक करा तो नासिर को जब आई एम सॉरी ही इज़ नो मोर कहा तो नासिर के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल गई। गाइस, स्टोरी सुनाते हुए नासिर ज़्यादा कुछ ना बोल सका और फूट कर रोने लगा। जब हमने उसे हौसला दिया, कहने लगा आज तक अनस का जो हिस्सा है टाइम टू टाइम प्रॉफिट अनस के घर, अनस की अम्मी को और उनके घर को भेज रहा हूँ और जब तक मेरी जान में जान है यही सिलसिला बाकी रखूँगा। अगरचे मैं तन्हा हूँ मगर प्रॉफिट और कारोबार गिरोही होता चल रहा है। प्रॉफिट और कारोबार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। तो गाइस, ये था आज का याराना जो मरकर भी ज़िंदा रहता है। तो गाइस, ये होता है याराना जो मर के भी ज़िंदा रहता है। उम्मीद है कि आज की रील स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी स्टोरी ऑनलाइन करवा के अपने बच्चों के लिए अपनी यादें छोड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और धमाकेदार स्टोरी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।